मैं एक प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे अभी मैसेज आया है। शहाबुद्दीन पर सवाल है कि शहाबुद्दीन से आपकी प्लेन में मुलाकात हुई थी, क्या हुआ था? हाँ, वो एक इत्तेफाक था। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक दिल्ली पुलिस के केस में वांटेड थे। उस दिल्ली पुलिस के केस से मैं भी जुड़ा हुआ था, ऑल्दो मैं उस समय सीबीआई में था। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट, मैं पटना का रहने वाला हूँ, पटना गया हुआ था अपनी माँ से मिलने के लिए। तो वहाँ से लौट रहा था तो वीआईपी लाउंज में शहाबुद्दीन साहब आ गए, और वो मुझे मालूम है कि एक दिल्ली पुलिस का केस उसमें वांटेड अक्यूज हैं। तो मैंने अपना फ़र्ज समझा कि मैं दिल्ली पुलिस के अफसरों को बता दूं कि भाई ये इस फ्लाइट से आ रहे हैं, उस फ्लाइट में मैं भी हूँ, तो तुम लोग जैसे ही प्लेन वहाँ पहुँचे तो आकर इसको गिरफ्तार कर लो। तो वो पूरी कहानी, क्योंकि फिर जो फ्लाइट थी वो पहले रांची गई, फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि वो रांची में उतर जाएं, तो फिर दिल्ली में हमारे अफसर कहेंगे कि सर आपने क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। लेकिन फिर ये मैंने देखा कि रांची में वो नहीं उतरे। फिर मैं रांची में उतरकर मैंने इनको दोबारा से फ़ोन किया एयरपोर्ट से। उस समय भी मोबाइल फ़ोन नहीं थे। उनको फ़ोन किया कि नहीं नहीं वो फ्लाइट में है और वो आ रहे हैं और फलां सीट नंबर पर हैं। प्लेन यहाँ लैंड हुई। पायलट से मैंने संपर्क कर लिया था। पायलट ने कहा था कि मैं किसी को उतरने नहीं दूंगा जब तक आपका आदमी ना पकड़ा जाए, तो मैं आपके लोगों का इंतज़ार करूंगा जब वो फ्लाइट में आ जाए। लेकिन हमारे पहुंचने पर कोई आया नहीं। अच्छा। तो फिर पायलट ने उससे पूछा कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कि नहीं, आप सबको उतरने दीजिए। फिर सब लोग उतर गए। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ ही उतरा, उसी बस में जिस बस में वो गए टर्मिनल बिल्डिंग तक, मैं उसी बस में गया। मैं होप कर रहा था कि शायद टर्मिनल बिल्डिंग में हमारे लोग हों। वो लेट हो गए, कहीं फंस गए, वहाँ भी कोई नहीं था, और मेरे आंखों के सामने से शहाबुद्दीन निकल के चले गए। फिर बाद में पता चला कि क्यों नहीं ऑफिसर्स आए थे, क्योंकि जब उन्होंने क्लियरेंस मांगी अपने सीनियर से तो उन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगी, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिला, तो इसलिए वो लोग नहीं आए। तो ये संक्षेप में ये कहानी है।